नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। इवन आप लोगों की पढ़ाई काफ़ी अच्छी भी चल रही होगी। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ जेएसएससी ने जो वैकेंसी निकाली थी एलडीसी के लिए, जो फिलहाल अभी पोस्टपोंडेड है, बट कुछ समय के बाद फॉर्म भराना भी शुरू हो जाएगा। तो उसमें जो लैंग्वेज पेपर है, मैं क्योंकि आप लोगों को हिंदी लैंग्वेज पेपर पढ़ाऊंगी तो मैं हिंदी लैंग्वेज पेपर के बारे में ही डिस्कस करूंगी फिलहाल। तो हिंदी लैंग्वेज पेपर में क्या दिया हुआ है, कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सब हम लोग आज देखेंगे। आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखिए। वैकेंसी तो निकलनी ही है, फॉर्म भी भराएगा ही, एग्ज़ाम भी आप लोगों का होगा ही। तो आज मैं आप लोगों को सिलेबस बताती हूँ, उसके बाद एक एक दिन एक एक टॉपिक कवर करेंगे और बहुत जल्दी सिलेबस भी ख़त्म हो जाएगा। फिर हम लोग एमसीक्यूज करेंगे, रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। अब देखते हैं काव्य खंड, ये पुस्तक, ये जो है आरोह पुस्तक भाग 2। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये जो सिलेबस है इसमें कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। तो आपकी दो पुस्तकें हैं, ये मैं आप लोगों को पुस्तक भी जरूर दिखाऊंगी, जल्दी ही दिखाऊंगी। पहला पुस्तक है आरोह भाग 2 और दूसरी पुस्तक है वितान भाग 2। तो आप लोगों के सिलेबस में जो भी दिया हुआ है, जो भी आप लोगों का सिलेबस है लैंग्वेज पेपर का, वो इन दोनों ही पुस्तक का जो भी विषय वस्तु है वही पाठ्यक्रम आप लोगों का सिलेबस वही है आप लोगों का हिंदी का। तो सबसे पहले देखते हैं पुस्तक आरोह भाग 2 में क्या दिया हुआ है। तो पुस्तक आरोह भाग 2 का सबसे पहले हम लोग काव्य खंड देखते हैं। तो काव्य खंड में है आत्म परिचय और दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ये ध्यान दीजिएगा, आपके सिलेबस में एक ही नंबर है, क्योंकि इन दोनों के राइटर्स हरिवंश राय बच्चन जी ने ही इन दोनों को लिखा है। तो इसलिए मैंने अलग अलग नंबर दिया हुआ है कि आप लोगों को एग्जैक्टली क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। पतंग है आलोक धनवा जी की, कविता के बहाने बात सीधी थी पर, ये भी मैंने 2 नंबर दिया हुआ है, अपने अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। कुंवर नारायण जी की लिखी हुई है। फिर है 6 नंबर में कैमरे में बंद अपाहिज, रघुवीर सहाय जी की। सहर स्वीकार है गजानन माधव मुक्तिबोध, उषा शमशेर बहादुर सिंह। फिर है बादल राग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, कवितावली तुलसीदास। रुबाइयां और गजल ये दो अलग अलग हैं, लेकिन ये दोनों फिराक गोरखपुरी जी की ही लिखी हुई है। और उसके बाद है छोटा मेरा खेत, बगुलों के पंख, दोनों ही उमाशंकर जोशी जी की लिखी हुई कविता है। तो आप लोगों ने देखा कि टोटल काव्य खंड में आप लोगों को 14 कविताएं ही पढ़नी है, बहुत ज्यादा बिल्कुल नहीं है। और ये आप लोगों को मिल जाएगा पुस्तक आरोह भाग 2 में, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं, काव्य खंड तो देख लिया हमने, अब हम लोग देखेंगे गद्य खंड में हमें क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। और वो भी मैं आरोह भाग 2 का ही है। गद्य खंड पहले आरोह भाग 2 का है और उसके बाद वितान भाग 2 है। तो वितान भाग 2 में ज्यादा नहीं, सिर्फ 4 ही कहानी दिया हुआ है, सिर्फ 4 ही कहानी पढ़नी है। तो हम लोग देखते हैं अब गद्य खंड देखते हैं, ठीक है। खंड में क्या है, आरोह भाग 2 का ही ये भी है गद्य खंड। गद्य खंड में पहला है भक्तिन महादेवी वर्मा जी की, बाजार दर्शन जैनेन्द्र कुमार, काले मेघा पानी दे धर्मवीर भारती, पहलवान की ढोलक फणीश्वर नाथ रेणु, चार्ली चैपलिन यानी हम सब, ये विष्णु खरे जी की रचना है। नमक रजिया सज्जाद जहीर, शिरीष के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी, धर्म विभाजन और जाति प्रथा भीमराव अंबेडकर, और मेरी कल्पना का आदर्श समाज, ये दोनों इन्हीं की रचना है, ठीक है। तो इसमें गद्य खंड में आप लोगों का टोटल 9 रचना होता है। तो ये हो गया 23। आरोह पुस्तक आरोह भाग 2 में आप लोगों को 23 रचनाएं पढ़नी है, जिसमें कि 14 कविता है और 9 आपका कहानी है। और ये बहुत कम समय में आप लोगों का बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम ऐसे भी बिल्कुल नहीं लेगा। आप लोग अगर एक कविता भी एक दिन पढ़े तो भी बहुत इजीली हो जाएगा। बाकी फिर एमसीक्यूज भी आप लोगों का बहुत अच्छे से हो जाएगा, रिवीजन प्रैक्टिस हो जाएगा और कहानी का भी हो जाएगा। तो हम लोग अब देखते हैं कि आरोह भाग 2 तो हमने देख लिया, अब हम लोग देखते हैं वितान भाग 2 में क्या दिया हुआ है। फिर हम लोग देखेंगे व्याकरण में कितना टॉपिक है। ऐसे व्याकरण में आप लोगों का 17 टॉपिक है, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। और इधर पुस्तक वितान भाग 2 में आप लोगों का सिर्फ 4 टॉपिक दिया हुआ है। तो आप लोगों के पास ज्यादा टॉपिक बिल्कुल भी नहीं है। था कि वितान भाग 2 में सिर्फ 4 ही रचनाएं हैं। 4 रचना कौन कौन सी है, पहली रचना है सिल्वर वेडिंग मनोहर श्याम जोशी जी की, दूसरी रचना है आनंद यादव जी की, तीसरी अतीत के दबे पांव ओम थानवी की, और चौथी डायरी के पन्ने एनी फ्रैंक। ये जो एनी फ्रैंक की रचना है, ये दरअसल एनी फ्रैंक नाम की एक लड़की होती है
और वो हिटलर की यातना को अपनी डायरी में लिखी होती है, बट किसी कारणवश इनकी डेथ हो जाती है। तो इनकी जो डायरी होती है वो डायरी के पन्ने के नाम से उसको प्रकाशित किया जाता है। अलग अलग देशों में अलग अलग भाषाओं में ये इनकी पुस्तक को प्रकाशित की गई थी। तो आप लोग देखिए कि ज्यादा बिल्कुल नहीं है आप लोगों का सिलेबस। 4 रचना इधर हो गया और 9 रचना इधर हो गया आरोह भाग 2 में, और बाकी आपका 14 कविता हो गया। बस इतना ही पढ़ना है आप लोगों को। अगर आप लोग हिंदी का चयन कर रहे हैं तो ये आप लोगों के लिए एक अच्छा डिसीजन हो सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा उलझाने वाला सवाल तो ऐसे भी हिंदी में होता नहीं है। आप लोग इजीली पढ़ लेंगे, इसे सारा सिलेबस कवर हो जाएगा आप लोगों का। और अब हम लोग देखते हैं व्याकरण। तो व्याकरण में जैसा मैंने आप लोगों को कहा था, ज्यादा कुछ नहीं, 10 है आप लोगों का व्याकरण में। उसका जन संचार माध्यम है, तो वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं व्याकरण। व्याकरण में क्या दिया हुआ है। तो व्याकरण में ज्यादा कुछ नहीं, जितना आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है 10th में 12th में, बस ये सब वही है, बस प्रैक्टिस करना है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, कारक, समास, मुहावरे, निबंध लेखन, पत्र लेखन और विशेष लेखन। इसमें ज्यादा में सिर्फ एक विशेष लेखन ही दिया हुआ है, बाकी ये सब आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, इसमें नया कुछ नहीं है। बाकी जनसंचार माध्यम, इसमें रिपोर्ट, आलेख, फीचर लेखन, कार्यालयी पत्र, टिप्पणी, समाचार पत्र और संपादकीय, तो ये भी ज्यादा नहीं है, साथ ही है, ये भी हो जाएगा। और ये अगर आप लोगों ने अच्छे से कर लिया तो आप लोगों का लैंग्वेज पेपर में एक भी सवाल नहीं छूटेगा। ठीक है, अब इतना मैंने आप लोगों को बता दिया कि पुस्तक आरोह भाग 2 में क्या दिया हुआ है, वितान भाग 2 में क्या है और व्याकरण में क्या है। तो सिलेबस आप लोगों का ज्यादा बिल्कुल भी नहीं है। तो मैंने आप लोगों को पूरा सिलेबस एक्सप्लेन कर दिया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आप लोगों को क्या डिसीजन लेना चाहिए। अगर आप लोग लैंग्वेज पेपर में हिंदी रखना चाहते हैं तो ये आप लोगों के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है, क्योंकि सिलेबस कम है, कम दिन में आप लोगों का कवर हो जाएगा। तो बाकी आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, आप लोग ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। मैं कोशिश करूंगी कि पूरा सिलेबस आप लोगों को कवर करा दूं, उसके एमसीक्यूज करा दूं, और जितना ज़्यादा हो सके मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करा दूंगी। और जो भी है टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ मैं अवेलेबल